इंसान जब से धरती से दूसरे ग्रहों पर जाना शुरू किया है तब से अंतरिक्ष के बारे में जानने की इच्छा बढ़ गई है। एक बार उस समय को सोचकर देखिए जब इंसान के लिए खाना और पानी के अलावा कुछ भी जरूरी नहीं हुआ करता था। एक समय ऐसा आया जब हम उस सोच के ऊपर आ गए और दूसरे दिलचस्प चीजों में रुचि रखने लगे। सोचिए उस समय इंसान जब आकाश की तरफ देखता होगा तो उसे उसके बारे में जानने की इच्छा कितनी ज्यादा होती होगी। उस समय तो पॉल्यूशन भी नहीं था तो आकाश के टिमटिमाते तारे और भी ज्यादा सुंदर दिखाई देते होंगे। इसी दिलचस्पी ने आज हजारों लाखों आविष्कारों को जन्म दे दिया। आज हम अपनी अंतरिक्ष के बारे में जितना जानते हैं उतना इतिहास में कभी नहीं जाना गया। गैलेक्सी, एक्सोप्लैनेट, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, ब्लैक होल, एस्टेरॉयड, सच में अंतरिक्ष में ऐसी ऐसी चीजें मिली है कि इंसान की और जानने की इच्छा बढ़ गई है। हम अनोखी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं और हमारी यह प्यास कभी नहीं बुझने वाली। अगर किसी ग्रह पर हमें एलियन भी मिलते हैं तो भी हम और चीजों की खोज जरूर करेंगे, लेकिन बस खोज कर लेने से ही नहीं होगा। हम उस चीज का यूज करना और उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ऐसे ही अनोखी चीजों में आते हैं ब्लैक होल। आज हम अंतरिक्ष की इस अनोखी चीज के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि एक ब्लैक होल क्या होता है और यह कैसे बनता है। क्या हमारा सूर्य भी ब्लैक होल बन सकता है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारा चैनल रहस्यमयी और अनसुलझे चीजों पर रिसर्च करके आपको जानकारी प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। ब्लैक होल उस प्राकृतिक घटनाओं में से एक है जिसके बारे में इंसानों ने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी। ब्लैक होल की सबसे पहले भविष्यवाणी साल 1780 के दशक में जॉन मिचेल नाम के फिलोसोफर ने किया था। उन्होंने कहा था कि अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं इतना बड़ा सितारा होगा जिसकी ग्रेविटी हमारे अनुमान से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा होगी, बल्कि इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी कि खुद रोशनी को भी अपनी सतह से दूर नहीं जाने देगा। यह सितारा बहुत बड़ा होगा, इसलिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि अंतरिक्ष में पूरी तरह से गायब हो जाए। इसीलिए बाकी चमकते हुए तारों से अलग यह कहा जाने लगा कि यह तारा पूरी तरह से ब्लैक कलर का होगा, इसलिए इसका नाम ब्लैक होल रखा गया। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ब्लैक होल की उत्पत्ति कैसे होती है। तो दोस्तों, जब कोई तारा आकार में बहुत बड़ा हो जाता है और उसका मास हमारे सूर्य की मास से लगभग 2 से 3 गुना हो जाता है तो उस तारे का ब्लैक होल में बदलने का समय आ जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वह ब्लैक होल में ही बदले, वह एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट भी हो सकता है। लेकिन जब वह ब्लैक होल में बदलता है तो वह आसपास की चीजों को बहुत ज्यादा इफेक्टेड करता है। यदि ब्लैक होल के पास कोई प्लैनेट जाए या रोशनी, वह सभी को अपने अंदर कोलैप्स कर लेता है और वह कभी वापस लौट कर नहीं आ सकता। ब्लैक होल बहुत ही दिलचस्प चीज है। जब कोई तारा अपने आप के अंदर कोलैप्स करता है तो उसका पूरा मास एक ही पॉइंट में आने लगता है। इसी वजह से वह और छोटा होता जाता है, लेकिन उसके मास में कोई परिवर्तन नहीं आता। स्पेस टाइम एक पेपर की तरह होता है, उस पर ब्लैक होल नाम का एक पेन छेद करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेस टाइम बस खींचता चला जाता है और ब्लैक होल के आसपास की फिजिक्स बदलने लगती है। ये ब्लैक होल स्पेस टाइम को बैंड कर देता है और फिजिक्स के सभी सिद्धांतों को तोड़ देता है। ऐसा पॉइंट जहां पर ये फिजिक्स के सारे लॉ टूट जाते हैं उस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। सबसे पहले एक ब्लैक होल का सबूत साल 1971 में मिला था और अब लगभग 50 साल बाद वैज्ञानिकों ने एक लाइव ब्लैक होल की फोटो दुनिया के सामने रिलीज कर दिया है। इससे साबित हो गया है कि वैज्ञानिक जो पिछले 300 सालों से मेहनत कर रहे थे वो बेकार नहीं गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सैजिटेरियस नाम की सुपर
सुपरमेटिव ब्लैक होल मौजूद है। इसका मास लगभग 4 मिलियन सूर्य के बराबर है। अब आप सोच सकते हैं कि इस ब्लैक होल के अंदर हमारे सूर्य जैसे 40 लाख सूर्य समा सकते हैं। अब आपसे हमारा यह सवाल है कि क्या सूर्य भी कभी ब्लैक होल में बदल सकता है? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दे। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।